हेलो टेस्टर्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइप्रस के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले टेस्ट केस के बारे में। और पहले टेस्ट केस हम क्रिएट करके देखेंगे एज पर द साइप्रस डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आपको ये जानना है कि साइप्रस इंस्टॉल कैसे करनी है, क्यों करनी है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेस्ट केस बनाने के लिए साइप्रस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो साइप्रस जैसा कि हमें पता है कि इंस्टॉल हम कर चुके हैं, तो इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद हमें अपना सबसे पहले टेस्ट केस बनाना है। तो सबसे पहले टेस्ट केस बनाने के लिए अ, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आप ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ जरूर लेना बिफोर राइटिंग द टेस्ट केस। चाहे आपको जावास्क्रिप्ट आती हो ना आती हो, आपको समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, अगर आप ये पढ़ के आएंगे ना, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ठीक समझ आएगा, ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने साइप्रस के कोड से ही, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। अगर मैं इन फोल्डर्स को चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं रहने भी दे सकता हूँ। अभी के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ता हूँ। तो सबसे पहले हम ई टू ई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक अपने टेस्ट केसेस का फोल्डर बना लेंगे। टेस्ट केसेस। तो हमने ये फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। तो अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन, जो भी हम ना टेस्ट केस बनाएंगे साइप्रस के अंदर, तो अभी के लिए हम एक नेम कन्वेंशन यूज करेंगे। जैसे कि अब आप पहले के टेस्ट केसेस में देखिए, इन सब में क्या है, इन सब में ना एक चीज कॉमन है कि सब जितने भी टेस्ट केसेस है ना, फाइल है, टेस्ट केसेस की फाइल है, उन सबके लास्ट में डॉट साइड डॉट जेएस लगा हुआ है। तो हमें ये चीज यूज करनी है। वो तभी डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जो इसके प्रीवियस वर्जन थे वहां पे डॉट साई डॉट जेएस तो रहता था, पर साई साई नहीं था। साई की जगह होता था डॉट स्पेक। बट अभी जो आफ्टर 10 आई थिंक जितने भी वर्जन आए उन सब में डॉट साई यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्पेक। तो हमें डॉट साई ही यूज करना है। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले इस फोल्डर को सिलेक्ट करके आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें टेस्ट, जो भी हमारी फाइल का नाम होगा, या फिर आप जो भी रखना चाहो, मैं लॉगिन रख लेता हूँ, या फिर विजिट विजिट डॉट साइट डॉट जेएस। सिंपल इतना करना है और कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं, एक टेस्ट केस फाइल बना रहे हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट टाइप की होगी, इसलिए हमने डॉट जेएस रखा है। तो ये फाइल क्रिएट होगी, हम फाइल के अंदर है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं। तो एक ना, जब भी हम ऑटोमेशन पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेशन में कुछ चीजें होती है बेसिक सी, जो कि हम फॉलो करते हैं कभी भी ऑटोमेशन करते हुए। तो वो क्या चीज़ है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे आपने कभी सेलेनियम में पढ़ा होगा, तो उसमें भी टेस्टिंग फ्रेमवर्क रहा होगा। मेनली हम जो यूज़ करते हैं उसमें टेस्ट एनजी यूज़ करते हैं, आई थिंक जितना मुझे याद है। और इसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसमें मिलेगा मोका। मोका कहूँ या मोचा, आप कुछ भी कह सकते हो। तो वो हम यूज़ करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, जिसको हम यूज़ करेंगे साइप्रस में, और साइप्रस के साथ हम यूज़ करते हैं साइप्रस। तो ये देखिए। और एक और चीज़ जो हम साइप्रस में दूसरी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जो कि इसकी सेक्शन लाइब्रेरी है, वो है छाई। तो मैं इसके बारे में आपको बाद में आगे भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग हमारी इसी फ्रेमवर्क से होगी, टेस्ट मतलब टेस्टिंग के मौका फ्रेमवर्क से। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसका एक सिंटेक्स होता है। और इसका यूज़ क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसका यूज़ ना, जब भी हम ना टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे और उनको रन करेंगे, वो सारा का सारा हैंडल इसके थ्रू ही होगा। कि हमें कौन से टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं, किसको कैसे ग्रुप करना है, कैसे ग्रुप नहीं करना है। अ, हमारे पास दो टर्म्स होती है ना, एक तो टेस्ट सूट होता है और एक टेस्ट केसेस होते हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना है, तो वो सब आप इसी में ही करने वाले हो, ऐसे ही करने वाले हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। सबसे पहले हमें इसके अंदर कोई भी लाइक वो करने के लिए, टेस्ट केस जब भी हम क्रिएट करते हैं, तो वो हम ना टेस्ट सूट के अंदर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, एंटर।
पैरेंथेसिस। अब बात ये आती है कि क्या है ये। हम माउस ओवर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो ये मोचा एक फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, ये उसका एक पार्ट है। आ, तो अब इसको यूज कैसे करना है। तो जब मैंने डिस्क्राइब लिखा तो ये दो वेरिएबल लेगा जो हमें मैंडेटरी देने ही देने हैं। सबसे पहले जो हमारा ये टेस्ट सूट है, टेस्ट सूट का नेम भी तो होगा ना कि मैं क्या बना रहा हूँ, लॉगिन टेस्टिंग करने वाला हूँ, क्या फीचर टेस्ट करने वाला हूँ, इसके अंदर जो टेस्ट केसेस है उसका सूट का नाम क्या होगा। तो मैंने ये विजिट वेबसाइट के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पे यही लिख दूंगा, विजिट वेबसाइट टेस्ट सूट। अब ये फर्स्ट कमेंट तो हमने दे दिया, और अब इसके बाद क्या देना है, इसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन देना है, फंक्शन देन एंटर हेयर। तो हमने क्या करा है, डिस्क्राइब एक ब्लॉक लिया। ये ब्लॉक दो चीजें एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है जो कि हमने इसको दे दी है। स्ट्रिंग के अलावा ये सेकंड में सेकंड आर्गुमेंट एक कॉल बैक फंक्शन लेना है। कॉल बैक फंक्शन क्या है, अभी आप समझ लो, एक फंक्शन है। ये कैसे काम करता है, क्यों है, ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी हमें पहले ये जानना है कि साइप्रस के अंदर फर्स्ट टेस्ट केस कैसे लिखा जाएगा और वो काम कैसे करेगा। तो अभी मेरा टेस्ट सूट रेडी है। टेस्ट सूट रेडी तो हो गया। अब टेस्ट सूट रेडी हो गया, पर इसमें टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं हमें। तो टेस्ट केसेस लिखने के लिए मैं यहाँ पे इट से डिफाइन करूंगा, और इसका भी कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा इट ब्लॉक का भी, जैसे कि हमारे डिस्क्राइब का रहा है। अब जो ये टेस्ट केस है, टेस्ट केस की हेडलाइन होती है ना, जैसे कि हम कभी भी जीरा में, एक्सरे में, कहीं भी टेस्ट केस बनाएंगे, एक्सेल में भी बनाएंगे, तो हम एक लाइन देते हैं हम करने के वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेरीफाई दैट वेबसाइट इज ओपनिंग, और सेम सेकंड आर्गुमेंट एज अ कॉल बैक फंक्शन। तो देखो आईडी का यहाँ पे क्या यूज आ रहा है, वो कितना कलरफुल आपको हर चीज दिखा रहा है, कैसे हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ताकि आप इजिली समझ पाओ। तो अब यहाँ पे आता है कि ठीक है यार, हमने सबसे पहले ना टेस्ट सूट बना लिया। अब ये टेस्ट केस भी बना लिया इट के अंदर, जब भी हमें कोई टेस्ट केस बनाना है तो हम इट ब्लॉक का यूज करेंगे। अब करेंगे कैसे, इसमें क्या यूज करने वाले हैं, जैसे हम सेलेनियम से, अगर आप आए हो, आपका बैकग्राउंड सेलेनियम का है, तो वहाँ पे हम ड्राइवर यूज करते थे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। पहले हमें बताना पड़ता था ड्राइवर कौन कौन से यूज करने वाले हैं, ब्राउजर के ड्राइवर लेके। अब कुछ नहीं करना है ऐसा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल है। यहाँ तक आप आ चुके हो, आपको कुछ अलग से नहीं डालना, सारी भी लाइब्रेरी सारा सेटअप हो चुका है। बस अब आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, सब कुछ पहले से बना हुआ है। तो हम cy डॉट cy लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, डॉट। अब यहाँ पे वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के लिए देखो मेरे को पता है कि कैसे वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, या फिर मैं आपको गूगल पे जाके भी बता सकता हूँ। गूगल पे जाके ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, रीज़न ताकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो मैं ना बता पाऊँ, तो आप खुद से भी सर्च करके देख सको कि कैसे होता है। विजिट वेबसाइट इन साइप्रस, ताकि आपको डिबगिंग का कुछ पता चले, अगर आप कहीं पे फंस जाओ, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, तो आप सब चीज़ें देख पाओ। तो देखिए साइप्रस के अंदर एक विजिट कमांड है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट यूज करेंगे तो हमें ये देनी होती है साइट डॉट विजिट। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दे रखी है बेस यूआरएल की, वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी हम पहले वेबसाइट ओपन करते हैं। सिंटेक्स केस को यूज करने का साई, साई जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कहीं भी हम यूज करेंगे या फिर ऑटोमेशन करेंगे साइप्रस में, तो हमें ना साइप्रस की कमांड को यूज करने के लिए साइड डॉट करना पड़ेगा। जैसे मैं साइड डॉट करूंगा, डॉट के बाद जितने भी मेथड मैं मेरे पास होंगे साइप्रस में अवेलेबल, वो मुझे दिख जाएंगे। तो जैसे ही हमारे पास एक मेथड रहेगा, मतलब फंक्शन रहेगा, तो ये है साइड डॉट विजिट। साइड डॉट विजिट अब ये क्या ले रहा है एज अ इनपुट, तो ये एज अ इनपुट एक यूआरएल ले रहा है। तो अब ऑब्वियस है कि मुझे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो उसका यूआरएल होना चाहिए। तो उसका यूआरएल मैं कुछ भी ले लेता हूँ अभी के लिए, साइप्रस ही ले लेता हूँ। ठीक है। अब वो एक और सिंटैक्स दे रखा है, साई डॉट विजिट डॉट यूआरएल डॉट ऑप्शंस, मीन्स ऑप्शंस नॉट डॉट।
या फिर सिर्फ ऑप्शंस। अब देखिए, साइट डॉट विजिट यहाँ पे यूसेज भी बता रखा है। आपको अभी के लिए इसको इग्नोर करना है, बेस यूआरएल वाले को बाद में बताएंगे इसका। अभी देखिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे रखा है। अगर यहाँ पे लोकल पे हमारा वेबसाइट रनिंग है तो ये लोकल होस्ट का एड्रेस दे रखा है। और इस ये एज अ ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं, जैसे इन्होंने यूआरएल और मेथड दे रखा है। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड के अंदर। अब हम यहाँ पे साइट डॉट विजिट, नेम ऑफ द यूआरएल, इस यूआरएल का एड्रेस। अब साइट डॉट विजिट, तो जब भी हम कोई मेथड यूज करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप, अगर नहीं हो तो उस मेथड के ऊपर माउस ओवर करके उसकी डेफिनेशन देखो। अगर बाय चांस आपके सिस्टम में डेफिनेशन नहीं आ रही है किसी भी वजह से, ऐसा होता है कई बार, हमारा आईडी ठीक से काम नहीं करता तो वो डेफिनेशन देना बंद कर देता है। इंटेलिसेंस साइप्रस, तो आपको गूगल पे जाना है, इंटेलिसेंस साइप्रस लिखना है और यहाँ पे जाके क्लिक करना है। और यहाँ पे एक हमारे पास, देखिए, ये ये जो लिखा हुआ है ट्रिपल स्लैश डायरेक्टिव्स, हमें इसको कॉपी करके सबसे पहले ना जो भी हमारा कोड है सबसे ऊपर डाल दो, सबसे टॉप में, और उसको सेव कर देना। और सेव करने के बाद ना आपको ना, अगर नहीं भी आ रही है बाई चांस, मुझे तो आ ही रही थी तो मैं आपको नहीं बता सकता डिफरेंस, अगर माउस ओवर करने पे डेफिनेशन नहीं आ रही थी तो आने लग जाएगी। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है जो हम वहाँ पे पढ़ के आए हैं, सब कुछ आप देख पा रहे होगे। तो अब हम इसको सेव करते हैं। देख रहे हो कि अभी हमने फाइल सेव नहीं किया है तो इसने इसको एक वाइट डॉट से हाईलाइट कर रखा है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, मैंने इसको सेव कर दिया है, सॉरी वो कमांड डॉट जेएस का था फाइल। तो अभी मैंने कहाँ गया मेरा विजिट डॉट से, तो देखिए ये सेव्ड हो चुके हैं, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। तो हम चलते हैं इसमें फिर से अपने रनर में। रनर हमारा ये रहा, स्पेक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारा फोल्डर भी दिखने लग गया जो हमने बनाया था बिना कुछ किए। और ये हमारा विजिट एक जो हमने टेस्ट केस बनाया था वो भी दिखने लग गया। और ये देखिए जैसे ही अ, हमने इसको रन किया, तो रन करते साथ इसने वेबसाइट को ओपन कर दिया, बट ये स्टिल लोडिंग ले रहा है। क्यों लोडिंग ले रहा है? क्योंकि जितनी भी हमारी बैकग्राउंड में चीजें चल रही है वो अभी तक लोड नहीं हुई थी, तो उसने पहले उसको लोड किया है। और इस पेज ने पूरा प्रोसेस होने के लिए, लोड होने के लिए फर्स्ट टाइम पूरे 14 सेकंड का टाइम लिया, ये आप देख सकते हैं। तो जितने भी हमारी एपीआई कॉल हुई बैकग्राउंड में, तो जैसे कि आप देख सकते हो तो उन सब ने 200 दिया है। तो इसलिए पास भी हो गया 200 की सीरीज के जितने भी हमारे हैं। तो अब इसमें एक और लॉजिक है कि जो जो हमारी कमांड्स चलती रहेगी ना वो आपको ना साइड बाय साइड यहाँ पे दिखती रहेगी। तो आप ये चीज भी देख सकते हो। इसको रीरन करना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, ये फिर से रीरन हो जाएगा। अगर हमें किसी रनिंग टेस्ट केस को स्टॉप करना है तो आप इसको स्टॉप कर सकते हो। तो ये ऐसे काम कर रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला टेस्ट केस था किसी वेबसाइट को ओपन करने का, वो ओपन हो चुका है। तो आई थिंक अभी के लिए इतना काफी है, मैं आगे और वीडियोस लेके आऊंगा। थैंक्स।